अस्सलामुअलैकुम। यूनाइटेड टैलेंट के बैनर तले तैयार की गई इस फिल्म के सरमायाकार परवेज़ मलिक और सुहेल राना थे, जिसकी कहानी सैयद अहमद रिफ़त ने लिखी। अलबत्ता डायलॉग मसरूर अनवर ने तहरीर की है। फिल्म का स्क्रीन प्ले परवेज़ मलिक ने लिखा और परवेज़ मलिक ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। अक्सबंदी का काम नज़ीर हुसैन ने अंजाम दिया। उर्दू ज़ुबान की यह फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई और 1967 की इस 54 नंबर की फिल्म का नाम था दोराहा। फिल्म के नुमाया अदाकारों में शमीम आरा, वहीद मुराद, दीबा, इब्राहिम नफीस, निराला, तलत सिद्दीकी, तालिश, कुर्बान जिलानी, महमूद अली, लतीफ़ चार्ली और बेबी जुगनू शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। फिल्म की कहानी क्या थी आइए देखते हैं। कहानी का आगाज एक पढ़े लिखे एमए पास नौजवान गुलूकार नदीम अदाकार वहीद मुराद से होता है, जो मौसीकी के शोबा में अपना मुकाम बनाना चाहता है। अपने एक दोस्त नासिर अदाकार निराला के खत मिलने पर नदीम कराची से मरी आता है, जहां उसकी मुलाकात नहीद अदाकारा शमीम आरा से होती है, जो उसके साबका उस्ताद अमजद अदाकार तालिश की बेटी होती है। इब्तदाई रिवायती फिल्मी नोक झोंक और लड़ाई के बाद नदीम और नहीद एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अहदो पैमा कर लेते हैं। इसी इलाके की एक पहाड़ी लड़की शानो अदाकारा दीबा भी नदीम से मोहब्बत करने लगती है। अपनी रिकॉर्डिंग की वजह से नदीम को कराची वापस आना पड़ता है, जहां नहीद भी अपने बाप के साथ वापस आ जाती है। नदीम अपनी मां को अमजद के घर रिश्ते के लिए भेजता है, लेकिन अगले दिन अमजद नदीम को बुलाकर मौसीकी के शोबा के हवाले से उसे ताने देकर और जलील कर कर घर से निकाल देता है। नदीम के दुखी रहने से उसकी मां उसका दुख बर्दाश्त न करते हुए मर जाती है। अब नदीम दोबारा नासिर के पास मरी चला जाता है और अमजद नहीद की शादी आसिफ अदाकार इब्राहिम नफीस नामी एक इंजीनियर से कर देता है। पहाड़ पर नदीम को दोबारा शानो मिलती है, जो नदीम का दुख जानकर उसकी दिलजोई करने की कोशिश करती है, मगर नदीम उससे जान छुड़ाकर घर से निकल जाता है। नहीद का बाप अमजद उससे मिलने जाता है, जहां उसे नहीद के नाखुश होने का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि मादियत पसंद आसिफ के नजदीक काम से ज्यादा किसी चीज की कोई अहमियत नहीं होती। दूसरी तरफ नदीम एक ट्रक ड्राइवर के जुल्म का शिकार होकर राजा अदाकार लतीफ चार्ली नामी एक मजदूर के घर पहुंचकर रहने लगता है, जो उसे उसी कंपनी में नौकरी दिलवा देता है जो आसिफ के जेरे निगरानी काम कर रही होती है। मर्दम शनास आसिफ नदीम के अंदर छुपे पढ़े लिखे इंसान को पहचान कर उसे तरक्की दे देता है। नदीम की जिंदगी मामूल पर आने लगती है, मगर एक दिन आसिफ को अचानक पता चल जाता है कि नदीम ही माजी का वो मारूफ गुलूकार है जिसकी किसी दौर में दुनिया दीवानी थी, और वो नदीम को मजबूर करके अपनी और नहीद की शादी की पहली सालगिरह में गाने के लिए बुला लेता है, जहां नहीद से नदीम की मुलाकात हो जाती है। नहीद नदीम के घर आकर उसे बुरा भला कहती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन नहीद के जाने के बाद नदीम को राजा के जरिए पता चलता है कि कुछ गुंडे आसिफ को मारना चाहते हैं। नदीम राजा के साथ वहां पहुंचता है और आसिफ को बचा तो लेता है, मगर लड़ाई के दौरान जख्मी होकर अंधा हो जाता है। नहीद हॉस्पिटल आसिफ को देखने और उसकी जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा करने आती है, तो उसे नदीम का पता चल जाता है। नदीम को अंधा देखकर नहीद दुख से निढाल हो जाती है और हस्पताल में अपने बाप को खूब सुनाती है। इसी दौरान नासिर और शानो भी आ जाते हैं। शानो नहीद को देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और उसे खूब जलील करती है, मगर अंधा नदीम कमरे से निकलकर शानो को खूब डांटता है और उसे बुरा भला कहता है। नहीद शानो को समझाकर उसे नदीम की दिलजोई करने और सहारा बनने का कहती है। शहर से नदीम का दोस्त अरशद अदाकार कुर्बान जिलानी और नासिर उसे शहर ले जाने को तैयार होते हैं, मगर शानो की गैर मौजूदगी से सब परेशान हो जाते हैं। इसी इंतजार में अचानक शानो आ जाती है। नदीम हालात से समझौता करके शानो को कबूल कर लेता है और राजा और उसकी मां और सब वापस शहर को रवाना हो जाते हैं। यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था आइए देखते हैं। माला, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना के गाए गीतों की शायरी मसरूर अनवर ने की, जिनका म्यूजिक सुहेल राना ने तरतीब दिया। 11 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में अहमद रुश्दी के ए अजनबी जरा सोच लो, ऐसा ना हो कल तन्हाइयों में, यह गीत अदाकार वहीद मुराद पर पिक्चराइज किया गया।
ऐ अजनबी ज़रा सोच लो, ऐसा न हो कल तन्हाइयों में फिर हम तुम्हें याद आए। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर अक्सबंद हुआ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर फिल्माया गया। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था कि दोगे दिन। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर ही शूट हुआ। मासूद राना के ये तो कहो तोड़ कर दिल मेरा छुप गए हो कहाँ, ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर ही पिक्चराइज किया गया। ये तो कहो तोड़ कर दिल मेरा छुप गए। जिंदगी एक दो राह है, ये गीत अदाकारा शमी मारा पर अक्सबंद हुआ और प्लेबैक किया गया। जिंदगी एक दो राह है कि जिस पे अक्सर हम सफर। माला के ए चांद जरा रुक जाना, मैं तुझको संदेशा दे दूं, ये गीत अदाकारा दीबा पर फिल्माया गया। ए चांद जरा रुक जाना, मैं तुझको संदेशा दे दूं। कोई मेरे दिल में धीरे धीरे आके निंदिया चुराए, ये गीत भी अदाकारा दीबा पर शूट किया गया। कोई मेरे दिल में धीरे धीरे आके निंदिया चुराए, मुझे छेड़ छेड़ मेरे दिल का दीवाना बनाए। वफाओं का बदला यहाँ पर सितम है, ये गीत भी अदाकारा दीबा पर ही पिक्चराइज हुआ। वफाओं का बदला यहाँ पर सितम है, कैसा है मालिक तेरा जहां। मेहदी हसन का मशहूर ज़माना गीत मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर अक्सबंद हुआ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। माला और अहमद रुश्दी का भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में रिवाइज किया गया और अदाकारा शमी मारा और वहीद मुराद पर फिल्माया गया। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। ये फिल्म 25 अगस्त 1967 बरोज जुमा को नुमाइश के लिए पेश हुई। कराची के रिवोली, रैक्स, नेरंग, रिलैक्स, निगार, शीरी, लग्जरी, नफीस और लाहौर के गुलिस्तान में इस फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इतनी शानदार स्टोरी और इतने खूबसूरत म्यूजिक के बावजूद इस फिल्म ने सिर्फ 12वां औसत दर्जा हासिल किया, जो कि बहुत ही हैरान कुन है। बहरहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि सुपरहिट ना सही, इस फिल्म का शुमार हिट फिल्मों में जरूर होना चाहिए था। जितनी शानदार स्टोरी और जितना खूबसूरत ख्याल और जितना शानदार प्लॉट इस फिल्म का था, शायद ही किसी फिल्म का हो। इसे ही किस्मत कहते हैं, जो कि इस फिल्म के साथ हुआ। लेकिन ये फिल्म हमारे माजी का हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी। तो नाजरीन, ये था फिल्म दोराहा का एक मुकम्मल रिव्यू। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।